वितरदुर्तानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। हे सकल जग की उत्पत्ति करता, समग्र ऐश्वर्य युक्त शुद्ध स्वरूप, सब सुखों के दाता परमेश्वर, आप कृपा करके हमारे संपूर्ण दुर्गुण, दुर्व्यसन और दुखों को दूर कर दीजिए, जो कल्याणकारक गुण, कर्म, स्वभाव और पदार्थ हैं, वह सब हमको प्राप्त कराइए। नमस्ते, मैं डॉक्टर BC अधिकारी, MD नेचुरोपैथी, सीनियर न्यूरोथेरेपिस्ट। यजुर्वेद का ये मंत्र के जरिए मैंने आपके और अपने सभी बांधवों के सहित आपके सुख, समृद्धि और उत्तम स्वास्थ्य की कामना की है। यह मंत्र यजुर्वेद के 30वें अध्याय का तीसरा मंत्र है, जिसमें हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हमारा स्वास्थ्य उत्तम रहे। मैं अपने सभी पेशेंट आपसे भी करवाया था, बुलवाया था। मैं इन सभी पेशेंट से एक गुरु जी को प्रणाम करवाता हूँ और दूसरा ये मंत्र और इसका अर्थ दोनों बुलवाता हूँ जब भी पेशेंट को नया लेता हूँ। बेसिकली इस मंत्र में क्या है, हम स्वास्थ्य के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, लेकिन ईश्वर से प्रार्थना क्या करें हम? ईश्वर से भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते। जब हमारे कर्म अच्छे हैं, जब हमारा खान पान अच्छा है, हमारा आचार व्यवहार अच्छा है, तो हमारे शरीर में रोग नहीं हो सकता कोई भी। लेकिन आज हम देखें तो हम जिस संस्कृति में जी रहे हैं, हमने वैदिक संस्कृति को छोड़ा और यूरोपियन संस्कृति अपनाई। आज हमारा खान पान सब बदल गया है। आज हमारा आचार व्यवहार विचार सब बदल गए। विचार हमारे इतने दूषित हो गए हैं कि आज पुअर TV सीरियल्स, घटिया फिल्में, सोशल मीडिया, रील्स, इन्हीं में हम अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। और खान पान हमारा क्या है, हम खाते हैं जंक फूड, हम खाते हैं पिज़्ज़ा, बर्गर, चाउमीन, मोमो, उसके ऊपर से एक जहर और ले लेते हैं, वो है कोल्ड ड्रिंक। फिर बाहर आके फिर लगाते हैं सिगरेट बड़ी सी मुँह पे, फिर हम बनते हैं कूल डूडे, इट्स रियली अमेजिंग रबिश। और वर्कआउट के नाम पे जीरो, योगाभ्यास के नाम पे जीरो। हम अपने शरीर के साथ अत्याचार कर रहे हैं। ये हम यूरोपियन संस्कृति को अपना के, यूरोप में तो स्थितियाँ ऐसी हैं कि वहाँ पर खाने को नहीं है सब कुछ, तो इसलिए वो मजबूरी है उनकी खाना, लेकिन हमारी मजबूरी नहीं है ऐसा कोई। जो चीज़ हमारे लिए खाने के लिए बनी है, हम उसको छोड़ के जो चीज़ खाने के लिए नहीं बनी है उस चीज़ को खाना शुरू कर दिया है, तभी से रोग पनपना शुरू हो गया। और रोग जब एक बार पनपता है, पहले तो शरीर कोशिश करता है उसको ठीक करने की, लेकिन जब शरीर थक जाता है, शरीर के ऑर्गन खराब हो जाते हैं, तो फिर वो रोग ठीक होना बड़ा मुश्किल हो जाता है। फिर हम जाते हैं एलोपैथी के पास। अब एलोपैथी क्या करता है हमारे पास? देखिए, मैं एलोपैथी की बुराई नहीं कर रहा हूँ। इमरजेंसी कंडीशन के लिए हर वीडियो में रिपीट करता हूँ मैं कि एलोपैथी से बढ़िया कोई भी मेडिकेशन नहीं है। इमरजेंसी के लिए आप जरूर एलोपैथी जाएँ, लेकिन क्रॉनिक कंडीशन के लिए आप नेचुरोपैथ अपनाएं। क्योंकि हम जब एलोपैथी के पास जाते हैं अपने एक रोग को मिटाने के लिए, हम गए हैं आप सिर्फ दवा की बात करें या पैरासीटामॉल ले लें, एक पैरासीटामॉल खाते हैं, पेट में जाएगा, गैस्ट्रिक इरिटेशन करेगा, लीवर में जाएगा, लीवर में मेटाबोलाइज हो जाएगा, लीवर को ख़राब करेगा, उसके बाद पूरे ब्लड स्ट्रीम में घूमेगा, पूरे ब्लड में सारे ऑर्गन्स को ख़राब करेगा, उसके बाद आखिर में किडनी में फिल्टर होने आएगा और किडनी को ख़राब करेगा। आप उठा के कोई भी दवाई देखिए, कोई भी ऐसा एक ड्रग नहीं है जो ड्रग के साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हो। क्यों? क्योंकि सारे के सारे ड्रग्स जो हैं सिंथेटिकली या केमिकली डेराइव्ड है। पहले कहते हैं कि जब आया था 70s के टाइम पे, तो टेट्रासाइक्लिन वाज द बेस्ट एंटीबायोटिक। आज टेट्रासाइक्लिन आउटडेटेड हो गया, ख़त्म हो गया। उस समय एक समय आता था टाइफाइड के लिए कहते थे क्लोरामफेनिकोल इज़ बेस्ट। आज क्लोरामफेनिकोल कोई यूज़ नहीं करता है, क्योंकि उसके साइड इफेक्ट कितने हैं। आज लोग सिफिक्साइन, सिफोडॉक्सिन, एजिथ्रोमाइसिन ये यूज़ करते हैं। जब आया था एक बार सिप्रोफ्लॉक्सासिन, आँख बंद करके बीमारी कोई भी हो सिप्रोफ्लॉक्सासिन दे दो, किसी भी बीमारी का है सिप्रोफ्लॉक्सासिन दे दो। ये आज से 20 साल पहले की बात कर रहा हूँ आपसे। और आज सिप्रोफ्लॉक्सासिन आउटडेटेड हो गया है। कोरोना काल में देखिए आप, हमसे क्या क्या कहा गया, रेमडेसिविर ले लो, प्लाज्मा थेरेपी ले लो, क्लोरामफेनिकोल ले लो, एजिथ्रोमाइसिन ले लो, कुछ ले लो कुछ ले लो। कोई हर बार थ्योरीज बदलती जा रही है। क्यों? क्योंकि साइंस अपने आप को अपडेट कर रहा है। लेकिन हमारे यहाँ वैदिक में क्या है, महर्षि पतंजलि ने आज से 4000 साल पहले जो मेथी के बारे में बताया था, मेथी के जो फ़ायदे बताए थे, वही फ़ायदे मेथी आज भी दे रही है। कोई बदलाव नहीं हुआ है। महर्षि भारद्वाज ने हल्दी के बारे में आज से लाखों साल पहले जो उसके औषधीय गुण बताए थे, आज भी हल्दी में वही औषधीय गुण हैं।
कोई अपग्रेडेशन नहीं हुआ है, कोई डिग्रेडेशन नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि ये टाइम टेस्टेड है। क्योंकि हमारे जो ऋषि मुनि थे, वो प्रकांड विद्वान थे, उन्होंने जितने फायदे उस समय बताए थे, उस समय रिसर्च करके जितने औषधि गुणों के बारे में बताया था, आज भी वही औषधि गुण हैं उनके अंदर। न उसमें से कोई कम हुआ है, न कोई उसमें से कोई बढ़ा है। तो सोचिए हमारा विज्ञान कितना उन्नत किस्म का विज्ञान था आज से हज़ारों साल पहले। ये एलोपैथी तो 200-250 साल से आई है। क्या इससे पहले लोग बीमार नहीं पड़ते थे? अब आप में से कुछ लोग कहेंगे कि हमने बहुत तरक्की करी है, बहुत एडवांसमेंट आया है। तो एडवांसमेंट क्या आया है? अब देखिए ना, हमारे पास क्या है? क्या डायबिटीज़ का इलाज है? क्या थायराइड का इलाज है? क्या कॉन्स्टिपेशन का इलाज है? क्या हाई बीपी का इलाज है? क्या माइग्रेन का इलाज है? ऐसी हज़ारों बीमारियां हैं, क्या उनका इलाज है? क्या बीमारियां कम हुई हैं? नंबर ऑफ़ डिसीज़ कम हुई हैं? तो जब तक दवाई खा रहे हैं तब तक ठीक है, जब दवाई बंद तो प्रॉब्लम शुरू। तो क्या ये इलाज नहीं है? ये हम सबसाइड कर रहे हैं चीज़ों को, हम चीज़ों को सबसाइड करके सिम्टोमेटिक रिलीफ दे रहे हैं। लेकिन हम अगर देखें तो नेचुरोपैथ में हम सिम्टोमेटिक रिलीफ नहीं देते हैं, साथ में हम परमानेंट रिलीफ देते हैं। हम परमानेंट रिलीफ देते हैं बॉडी के उस कंसर्न ऑर्गन्स को ठीक करके, जो ऑर्गन रिस्पॉन्सिबल है आपकी डिसीज़ के लिए, जो ऑर्गन रिस्पॉन्सिबल है आपकी बीमारी के लिए, उस ऑर्गन को ठीक कर देते हैं। वो ऑर्गन आपकी बीमारी को ठीक कर देता है। हम नेचुरोपैथ में या न्यूरोथेरेपी में किसी बीमारी को ठीक नहीं करते, हम आपके शरीर को ठीक करते हैं। शरीर ठीक हो जाता है तो बीमारी अपने आप ठीक हो जाती है। देखिए ना, आपके सामने जो पेशेंट है, ये डिस्क हर्निएशन का पेशेंट है। क्या डिस्क हर्निएशन विदाउट ऑपरेशन ठीक हो सकता है? नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। अगर आप किसी एलोपैथी डॉक्टर से पूछें, हमने ठीक किया ना, कैसे किया? सिर्फ आपके ऑर्गन्स को ठीक करके, आपके जो के कंसर्न ऑर्गन्स हैं उन ऑर्गन्स को ठीक किया। इससे हमने इनके डिस्क को ठीक किया, हमने इनके सर्वाइकल को ठीक किया। ऐसे PCL इंजरी है, पोस्टीरियर क्रूसेट लिगामेंट इंजरी है, तो क्या आप उसको बिना ऑपरेशन के ठीक कर सकते हैं? जी नहीं, हमने किया। कैसे किया? मैंने नहीं किया, मतलब नेचुरोपैथ ने किया, या हमारे गुरु जी का परम ज्ञान है ये, उन्होंने किया। तो वी एट नेचुरोपैथी वी कैन क्योर एनी डिसीज by just correcting the body, because we don't cure any disease, we are just correcting the body itself cure that is disease. Okay, तो once again I request you that you need to adopt the naturopathy। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ये संदेश देना चाहता हूँ कि आप कोशिश करें, आप अधिक से अधिक नेचुरोपैथी अपनाएं, न्यूरोथेरेपी अपनाएं। आपके आसपास कोई भी न्यूरोथेरेपिस्ट है, कोई भी नेचुरोथेरेपिस्ट है, यू नीड टू कॉन्टैक्ट हिम फॉर द जो भी आप क्रिटिकल बीमारियां हैं उनके लिए वो आपको परमानेंट क्योर दे सकता है। तो आइए हम से ये माता जी मेरे पास आई हैं बेरीनाथ से, ये चाइना बॉर्डर के पास है, यहाँ से करीब 200-250 किलोमीटर दूर है, वहाँ से आई हैं। तो अब माता जी बताएंगे अपने बारे में कि मैडम बताइए आपको क्या समस्या थी? कमर दर्द थी, गर्दन दर्द थी, पैरों में दर्द थी, घुटनों में भी दर्द। घुटनों में दर्द था, चलने में दर्द था, PCL इंजरी थी इनकी। हाँ, बिल्कुल चल नहीं पाती थी। इनका हुआ क्या था एग्जैक्टली? इनका डिस्क यहाँ से L5 S1 पे डिस्क फट के लटक चुकी थी, तो डिस्क हर्निएशन था, और डिस्क हर्निएशन L4 L5 पे भी था, और PCL इंजरी थी इनकी, पोस्टीरियर क्रूसेट लिगामेंट इंजरी घुटनों में। इसके अलावा इनका यहाँ पर 2 बल्जेस यहाँ पर थे, C4 C5 में और C5 C6 में। इसके अलावा इनका लॉर्डोसिस की प्रॉब्लम थी इनको। बाकी मूवमेंट वगैरह बहुत कम हो पाता था, चल नहीं पाते थे। चल नहीं पाती। तो अभी कैसा लग रहा है आपको? अब ठीक लग रहा है। ठीक लग रहा है? चल पा रही हूँ। चल पा रही हूँ, सीधी होके तो चल पा रही हूँ। सीधी होकर चल पा रही हूँ। पर अच्छा, दर्द वगैरह कहीं पर कुछ? दर्द अब नहीं है। नहीं है। हाँ। गर्दन का दर्द कैसा है? गर्दन ठीक हो गई। हाथ का दर्द कैसा है? हाथ भी ठीक है। और घुटने का कैसा है? घुटने भी आप सब ठीक है। कमर कैसी है? कमर भी ठीक है। कमर ठीक। इस बीच में हमने आपको कोई दवाई वगैरह खिलाई? नहीं। कोई मशीन वगैरह यूज़ करी? नहीं। कुछ नहीं? कुछ नहीं। ओके। ना हमने, देखो मित्रों, ना हमने इसमें कोई मशीन यूज़ करी, ना हम कोई दवाई देते हैं, ना कोई जड़ी बूटी देते हैं, कुछ नहीं। आपके शरीर के कुछ पॉइंट्स को एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में एक पर्टिकुलर टाइम के लिए दबाते हैं, और उसके बाद जो दवाई हमको चाहिए होती है वो दवाई आपके ऑर्गन से इंटरनली बनवा लेते हैं। अब उसको दवाई को बनवाने के लिए पहले हमको आपके ऑर्गन्स को ठीक करना पड़ता है। ये हमारी मजबूरी है कि आपके ऑर्गन्स को ठीक करना हमारी मजबूरी है, क्योंकि हम नहीं तो दवाई बनवा नहीं पाएंगे। तो आपको कॉम्प्लीमेंट्री बेनिफिट मिलता है कि आप आते हैं तो आपने ठीक करवा रहे हैं, बीमारी जिस बीमारी के लिए आए हैं वो तो ठीक हो रही है, साथ में आपके ऑर्गन ठीक हो रहे हैं। क्योंकि अगर आपका लीवर ठीक हो रहा, मान लीजिए से फॉर एग्जांपल
तो लीवर से मुझे दवाई बनवानी है, लीवर ठीक हो गया तो लीवर अगर मान लो प्रॉब्लम कल को इस हाथ में हुई या इस कोहनी में हुई तो क्या लीवर ये कहेगा कि नहीं मैं उस कोहनी की नहीं बनाऊंगा दवाई? नेक्स्ट इम्पॉसिबल, क्योंकि लीवर ठीक हो गया तो वो सब कुछ काम करेगा। दिस इज़ व्हाट वी आर डूइंग एट न्यूरोथेरेपी और नेचुरोपैथी। तो बस इनके खाने में थोड़ा बदलाव किया, कुछ इनको परहेज बताए स्ट्रिक्टली जो किए, और इनकी बहू ने और इनके बेटे ने भी बहुत मेहनत करी है। घर में उन्होंने भी काफ़ी ट्रीटमेंट दिए हैं, जो रिलीजियसली जितना जितना बताया गया वो टोटल इन्होंने फॉलो किया। और इसी वजह से ये जो है, मैंने इनको सब कितने पहले क्या बताया था आपको कि आपको 2 महीने लगेगा कम से कम, बोला था 2 महीने में इनको बोला था मैंने कम से कम लगेगा इनको करके। जिस तरह से डिस्क फट के बिल्कुल लटक चुकी थी, आपको मैं MRI दिखाता हूँ, देखिए आप। तो मेरे को भी लगा कि ये जो है 2 महीने से पहले ठीक नहीं होगा, लेकिन 1 महीने में ठीक हो गई, तो इसमें मेरा क्या दोष? और इसमें मेरे ट्रीटमेंट का फ़ायदा तो है ही है, लेकिन इनके घर के ट्रीटमेंट का भी, इनकी बहू और इनके बेटे का भी रोल है, जिन्होंने रिलीजियसली इनकी सेवा की है। सबने मेहनत की, सबने मेहनत, तो क्रेडिट गोज़ टू देम ऑल्सो। तो मैं आज आपको बताता हूँ कि फॉर द न्यूरोथेरेपिस्ट जो हु आर वॉचिंग इट, उनके लिए बताता हूँ कि व्हाट द मेडिकेशन आई हैव गिवन इट। तो सबसे पहले मैंने न्यूरोथेरेपिस्ट के लिए बताता हूँ कि मैंने इनके पेन पॉइंट्स को चेक किया और अकॉर्डिंगली उसके पेन निकाला। देन मैंने बॉडी को न्यूट्रलाइज़ किया पूरा। अगले 3-4 दिन मैंने बॉडी को न्यूट्रलाइज़ किया सो दैट की बॉडी शुड वर्क इन माय ऑर्डर। और उसके बाद फिर मैंने इनको इंजरी ट्रीटमेंट और डिस्क बल्ज के लिए देन 145 DCC ये सारे ट्रीटमेंट्स किए और लास्ट फॉर फ्लैट और किडनी क्लियर लगातार चलता रहा। ये सारे ट्रीटमेंट टोटल मैंने इनको दिए और ये ठीक हो गई। अब कोई तकलीफ तो नहीं है? नहीं है। ओके। तो और जो लोग आप लोग जो देख रहे हैं, जो लोग न्यूरोथेरेपिस्ट या नेचुरोपैथ से जुड़े नहीं हैं, वो लोग अपने इस को घर में बैठ के ही अपने कमर दर्द और गर्दन का दर्द कैसे ठीक कर सकते हैं, ये मैं आपको बताता हूँ। ये बहुत एक आसान तरीका बताता हूँ। लेटा है, इसके बाद पैर खोल जाए थोड़े से। अब इनके ये कपड़ा को ऐसे पकड़ लें इस हाथ से, इनके पेट में पहले आप ऐसे रब करें। देखिए कैसे, 1 2 3 4 5 6, फिर 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। देखिए 6 बार आपको ऐसे रब करना है, सीधे सीधे 6 बार आपको तिरछे में रब करना है और 6 बार इधर तिरछे में रब करना है। एक बार राइट साइड में, एक बार लेफ्ट साइड में। फिर से देखिए 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ये प्रक्रिया आप 3 से 4 बार करें। इसके बाद फिर क्या करें, आप किसी 2 कुर्सी ले लें, उस कुर्सी के सहारे आप ऐसे कुर्सी पर सपोर्ट बनाते हुए बहुत ज़्यादा वेट न रखें। इसके बाद क्या करें, आप एक हिप पे खड़े हो जाएं, एक किसी भी साइड की हिप में खड़े हो जाएं और यहाँ से इसको पूरा ऊपर को ले ऐसे कर लीजिए। ये मसल्स को हमने यहाँ ऊपर की ओर खींचनी है। इसके बाद दूसरी हिप पे खड़े हो जाएं और इस मसल को तिरछी साइड में खींचना है आपने। ये 2-3 बार करें सब। तीसरी बार स्लिप होते हुए नीचे को आ जाए। इसके बाद क्या करें, आपने कुर्सी का सपोर्ट बनाया, ऐसे खड़े हो गए और यहाँ से प्रेशर देते हुए हल्का सा नीचे को ले लेंगे इस पूरे एरिया को, जिससे कि हमने स्पाइन के पास आसपास जो भी मसल्स आ रही है, जिससे कॉम्प्रेशन हो रहा है, वो कॉम्प्रेशन हट जाए। आ रहा है ये, इसको आप 4-5-6 बार ऐसे ऐसे कर लीजिए। इससे पेशेंट को तुरंत रिलीफ मिल जाएगा कमर दर्द से। इसके बाद क्या करें, आप ये ऐसे अपनी हथेली से, इस हथेली से इसको क्लॉकवाइज कर दें पूरा। ये ऐसे क्लॉकवाइज घुमाएं पूरी स्पाइन को, पूरी नीचे टेल बोन तक। उसके बाद फिर यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज ले जाएं। इस क्रिया को भी आप 3 बार करें। इससे क्या होगा कि हमारे यहाँ पर भी कंप्रेशन है, वो कंप्रेशन रिलीव हो जाएगा और सर्कुलेशन इंश्योर हो जाएगा और पेशेंट का दर्द खत्म हो जाएगा। तुरंत 10 मिनट के अंदर ही खत्म हो जाएगा। देखिए दोनों तरफ थोड़ा थोड़ा पाउडर लगाया। फिर इसके बाद पहले लेफ्ट साइड में कान की ये देखिए ईयर लोब से नीचे को इसको प्रेस करना है आपने। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 17 18 19 20 21 22 बार आपने एक उंगली से नीचे को करना है प्रेस, ऊपर को नहीं करना है। उसके बाद हल्का सा यहाँ पर
ऐसे दबा दें। सेम यही प्रोसेस उस तरफ भी करें। इसके बाद क्या करें आप, गर्दन दर्द के लिए, गर्दन दर्द हो रहा है या हाथ दर्द हो रहे हैं, तो यहाँ से ये खोपड़ी के एरिया से, जहाँ पर नेकलेस एरिया है, यहाँ से आप क्लॉकवाइज को शुरू करें, पूरा ऐसे करके ये पूरा हाथ तक। इसके बाद पूरी पीठ में करना है आपने ये पूरा। ये आप करेंगे तो पेशेंट को तुरंत आराम मिलेगा। पहले ही ट्रीटमेंट में सर्वाइकल के पेशेंट हैं जो भी, इसके बाद यहाँ से घूमते हुए इसी से आ जाएगी, दिखा दीजिए तो पूरा हाँ, ये पूरा एरिया आपको क्लॉकवाइज करना है, कोई भी जगह छोड़नी नहीं है आपने। बस इसके बाद फिर आपने इसको वापस लाना है ऐसे ही, थोड़ा प्रेशर रखना, इतना प्रेशर रखें कि पेशेंट सहले, बहुत ज़्यादा प्रेशर भी नहीं देना है। ये ऐसे करके पूरा एरिया ये इसको आपने क्लॉकवाइज करना है पूरा सब। देखिए हमने क्या किया, हम यहाँ से ऐसे ऐसे करते हुए इधर को गए और यहाँ से फिर वापस इधर ऐसे ऐसे करते हुए ही वापस आए पूरा, ये पूरा पूरा जैसे कि हमारे ये डॉर्सल का एरिया और ये सर्वाइकल का एरिया सारा कवर कर लिया। सारे भी कॉम्प्रेशन हमने हटा दिया और यहाँ पर ब्लड सप्लाई इंश्योर हो गई, नर्व सप्लाई इंश्योर हो गई, तो आप पेशेंट को तुरंत आराम मिल जाएगा। इसके बाद क्या करना है आपने, ये यहाँ पर ये थोड़ा सी एरिया यहाँ से शुरू होता है, डॉर्सल एरिया जिसे कहते हैं, तो यहाँ पर ये T1 है, T1 के पास हमने जो हड्डी उभरी हुई मिलेगी आपको, इसके आसपास थोड़ा सा दबाया हल्का हल्का ऐसे करके, फिर थोड़ा सा नीचे दबाया, फिर थोड़ा ऊपर दबाया, बस ऐसे 2-3-4 बार इसको दबाना है बस, जिससे कि यहाँ भी कंप्रेशन हो रहा है। इसके बाद फिर हमने क्या किया, ये ऐसे पकड़ा और ये थोड़ा सा इनको इस देखिए ये बस। इसके बाद आपने दोनों हाथ यहाँ रखे, अंगूठा नीचे रखा, नीचे की मसल्स को ऊपर को खींचना है आपने। जब आप ऊपर को खींचेंगे पेशेंट से बोलना है अपनी नाक से सांस लीजिए, ये नाक से सांस लेंगे करके, और उसके बाद फिर मुंह से छोड़नी है। जब 2-4 सेकंड आपने होल्ड करना है, 2-4 सेकंड आपने होल्ड किया, होल्ड करने के बाद मुंह से छोड़ना है, हाँ करके छोड़ना है। देखिए हवा जब हम मुंह से छोड़ते हैं तो 2 प्रकार की हवा छोड़ते हैं, हाँ करेंगे तो गर्म हवा निकलेगी, फू करेंगे तो ठंडी हवा निकलेगी। जब हम चाय पीते तो फू करके पीते हैं, जब ठंड के दिनों में जब हमारे हाथ ठंडे हो जाते हैं तो हम हाँ करते हैं, गर्म हो जाते हैं। जब हम गर्म हवा छोड़ते हैं तो शरीर का एसिड बाहर निकलता है, तो ये एसिडिक प्रॉब्लम है, तो इनको छोड़ने के लिए हमको शरीर का एसिड बाहर निकालना पड़ेगा। तो हमने फिर से देखिए कैसे क्या किया, यहाँ से अंगूठे से मसल्स को ऊपर को खींचा और यहाँ होल्ड किया 6 सेकंड के लिए, पेशेंट से बोला नाक से सांस लिया, और उसके बाद फिर 6 सेकंड के बाद पेशेंट से बोला छोड़ दिया, हाँ करके पेशेंट ने छोड़ दिया, हमने ये छोड़ दिया। बस इतना करिए तो तुरंत आराम मिलेगा। तो ये काम कीजिए आप, ये ट्रीटमेंट कीजिए जिसको भी कमर दर्द हो रहा है या गर्दन दर्द हो रहा है, और मात्र 10 मिनट में आराम मिलेगा। जी हाँ, 10 मिनट में। विद दिस अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक कीजिए और अपने रिलेटिव्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, जिससे कि सो दैट कि न्यूरोथेरेपी के बारे में और नेचुरोपैथ के बारे में जागरूकता बढ़े लोगों में। और अगर चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः। जय हिंद, जय भारत।